स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIR फोर्थ PI, जिसे हम लोग फोर्थ पैराडिम इंस्टीट्यूट भी कहते हैं यहाँ पे, जिसको हम पहले CSIR सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन के नाम से जानते थे। यहाँ से ITI पास आउट और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। लेकिन हम सबसे पहले बता दें, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है ITI कैंडिडेट्स के लिए, तो इस पे ITI से रिलेटेड कोई भी जॉब, अप्रेंटिसशिप या उनसे जुड़ी और कोई अपडेट आती है, साथ में पढ़ाई की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो CSIR 4P में भी वैकेंसी जो निकाली गई ITI की, सिर्फ एक सीट निकाली गई है, सिर्फ और सिर्फ एक सीट है, वो भी कोपा ट्रेड के लिए। तो अगर आपका कोपा ट्रेड है और आप CSIR में नौकरी करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये वीडियो यहीं से स्किप भी कर सकते हैं। या आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए 15 सीट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट थोड़ी सीट ज़्यादा, बट ITI के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। लेकिन अगर आप लेबोरियस हैं, आपने अच्छे से मेहनत की है, कोपा ट्रेड से आपने पढ़ाई की है, तो एक सीट है, फिर भी आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि नौकरी अच्छी है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये है आपका डिटेल नोटिफिकेशन CSIR फोर्थ पैराडिम इंस्टीट्यूट, CSIR 4PI जिसको हम जानते हैं, बिहाइंड HAL एयरपोर्ट NWTC रोड, यमलर पोस्ट, बेंगलुरु की तरफ से वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इसका फॉर्म 30 जनवरी से भरा जाना स्टार्ट हो चुका, 29 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट होगी, और फॉर्म की हार्ड कॉपी भी आपको 15 मार्च 2024 तक पहुँचानी है, मतलब वहाँ पर भेजनी है बाई पोस्ट। ठीक है, अब इसमें वैकेंसी की बात करते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, 15 वैकेंसी है। पे लेवल 6 यानी 35,400 बेसिक होगा, बेहतरीन सैलरी होने वाली, 50,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, 50,000 से भी ज़्यादा आपकी इन हैंड सैलरी देखिए आ ही रहा है, 73,734 रुपये आपको इन हैंड यहाँ पे मिलेंगे। अब ITI कैंडिडेट्स की बात करें, टेक्नीशियन 1 की एक पोस्ट है सिर्फ, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो सभी फॉर्म भर सकते हैं। पे लेवल 2 होगा आपका, 19,900 यहाँ पे आपका बेसिक रहने वाला है। इन हैंड सैलरी आपकी 40,466 रुपये आएगी। 28 साल अपर एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC SC ST में आपको छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट है ड्राइवर, इसमें एक पोस्ट है, इसमें भी आपका पे लेवल 2 है, 40,000 से प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे आएगी इन हैंड। 27 साल यहाँ पे अपर एज लिमिट रखी गई है CSIR की तरफ से। तो टेक्निकल असिस्टेंट में डिप्लोमा कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे। नीचे आप देखेंगे अलग अलग कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, उसका पूरा यहाँ पे ब्रेकअप दिया जा चुका है, कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है TA 2401, तो ये है आपका 3 पोस्ट है यहाँ पे टोटल, जिसमें डिसिप्लिन क्या मांगा गया, कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये है। एंड इसमें 2 ईयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या आपने BSc की हो कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, BSc अगर आपने किया है तो इसमें 1 ईयर का आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो जो 2405 से स्टार्ट है पोस्ट, उसका यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। अब ITI कैंडिडेट्स की बात करें, जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें, तो टेक्नीशियन की पोस्ट में सिर्फ एक ही वैकेंसी है, और वैकेंसीज अलग अलग ट्रेड की आती तो काफ़ी अच्छा रहता कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे आपने ITI किया हो, 10वीं पास किया हो 55% मार्क्स के साथ, ITI आपने NCVT या SCVT से किया हो, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड या नेटवर्क टेक्नीशियन में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या आपने 10वीं के बाद 2 साल का फुल अप्रेंटिसशिप किया हो कोपा या नेटवर्क टेक्नीशियन में, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या आपने 10वीं के बाद, ठीक है, 55% मार्क्स के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास इसी काम का, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी सिर्फ एक है, काउंट बहुत कम है, तो आप लोग सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी इसका बेंगलोर में ही चांसेस हैं होने के। ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पे टोटल रखी गई एक, इसमें भी एक ही पोस्ट है। इसमें आपने 10वीं पास किया हो, साथ में आपके पास LMB एंड HMB लाइसेंस हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो मोटर कार ड्राइव करने का, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो वैकेंसी कम है, उसी के हिसाब से आप लोग फॉर्म भरिएगा। बेनिफिट्स आपको यहाँ बहुत सारे मिलेंगे, सैलरी के अलावा भी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स ये फॉर्म भर सकते हैं। 29 फरवरी 2024 ही यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई फॉर्म को ऑनलाइन रिसीव करने की। ठीक है, एंड 15 मार्च रखा गया है ऑफलाइन आपका फॉर्म वहाँ पहुँचने का। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, कि आपका सिलेक्शन इसमें किस तरीके से होगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जैसा हमने कहा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का इसमें मिलेगा, सभी वैकेंसीज़ में मिलता है। अब यहाँ बात करते हैं
एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा एप्लीकेशन का। स्क्रीनिंग के बाद स्टेज 1 में यहाँ पे ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, यानी पहले ट्रेड टेस्ट होगा, उसको आप क्वालिफाई करते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसको क्वालिफाई करेंगे तब आपका स्टेज 2 होगा जो कि एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के केस में 200 क्वेश्चन होंगे टोटल, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 3 पार्ट में पेपर होगा। पार्ट 1 में मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होंगे टोटल जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के, एंड पार्ट 3 में आपके टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पे आपका 200 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, एंड उसी का पेपर आपका यहाँ कराया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, सभी में ऊपर लिख दिया गया है। जो सिर्फ मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वाला पेपर उसमें सिर्फ नेगेटिव मार्किंग नहीं, बाकी सभी में नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। अब इसके बाद अगर यहाँ बात करें नेक्स्ट टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो टेक्नीशियन के पोस्ट में देखिए रिटन टेस्ट जैसा हमने कहा आपका बेंगलुरु में होगा, ठीक है, हेल्ड इन बेंगलुरु, तो आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा रिटन टेस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग देख के फॉर्म भरिएगा, वैकेंसी क्योंकि सिर्फ एक पोस्ट पे है। टेक्नीशियन में भी सेम पैरामीटर, आपका स्टेज 1 पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका स्टेज 2 कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम आपका कराया जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे OMR बेस या कंप्यूटर बेस कुछ भी आपका हो सकता है। क्वेश्चन आपके 10वीं प्लस ITI प्लस या 12th स्टैंडर्ड के रहेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पहला वही मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 50 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको टाइम अलॉट होगा 1 घंटे का। नेक्स्ट आपका उसी में पेपर 2 रहेगा, 30 मिनट पे आपको करना होगा, 25-25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, गलत करने पे 1 नंबर आपका कटेगा। नेक्स्ट इसी में पार्ट 3 होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है ITI का टेक्निकल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे टोटल 50, ठीक है, यानी कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी आपकी। तो यही रखा गया है, टेस्ट सेंटर आपका बेंगलोर ही रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड ड्राइवर वाले केस में यहाँ पे दिया गया, इसमें आपका क्वेश्चन पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म आपके ऑनलाइन मोड में भरे जा रहे हैं, ऑलरेडी भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म मोबाइल फ़ोन से, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा, फॉर्म भरने का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 29 फरवरी से पहले आप सबको फॉर्म भरना है, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे नीचे दी गई है। हार्ड कॉपी आपको फॉर्म की यहाँ पे इस एड्रेस पे भेजनी होगी, द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट सेक्शन, CSIR 4th पैराडिम इंस्टीट्यूट, CSIR 4 PI, NWTC रोड, NL बेलूर कैंपस, एमलूर पोस्ट, बेंगलुरु। यहाँ आपको हार्ड कॉपी जो है भेजनी पड़ेगी। 15 मार्च से पहले आपकी हार्ड कॉपी पहुंचनी चाहिए। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी उसे भेज सकते हैं। अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपका फॉर्म जो है आगे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये भी इसमें क्लियरली लिख दिया गया पहले से। तो यही वैकेंसी का काउंट अच्छा होता और ज़्यादा होता, थोड़ा और भी ट्रेड का होता तो कहीं ना कहीं इसमें और अच्छा लगता कैंडिडेट्स के लिए भी, हमारे लिए भी, कि चलिए लोगों को मौका मिल रहा है, छात्रों को मौका मिल रहा है जो ITI किए हुए। बट फिलहाल के लिए सिर्फ कोपा की एक सीट निकाली गई है। जो भी छात्र एलिजिबल हैं, अगर भरना चाहते हैं फॉर्म, बेंगलोर में जाके पेपर दे सकते हैं, तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।